दोस्तों ये बात है 9 मई 1540 की, जब कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता थे उदय सिंह जी और माता थी जयवंता बाई। यूँ तो उदय सिंह जी की कई पत्नियां थी और उसी में से एक पत्नी जो इन्हें काफ़ी प्रिय थी, उनका बेटा था जगमाल। राणा उदय सिंह मरने से पहले जगमाल को राजगद्दी सौंप कर जाते हैं। जब उदय सिंह जी की मृत्यु होती है तो अक्खे राज सोनगराज और राणा प्रताप के नाना जी थे, उन्होंने समस्त सरदारों से सवाल किया कि सबसे प्रतापी राजा कौन। तो सरदारों ने जवाब दिया राणा प्रताप। कि सबसे बड़ा बेटा कौन। तो समस्त सरदारों ने कहा कि प्रताप। तो फिर सोनगरा कहते हैं कि क्यों प्रताप को राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया। ये सुनकर समस्त सरदारों ने आपस में सलाह मशवरा किया और सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया और जगमाल को राजगद्दी से हटा दिया गया। जगमाल बुरी तरह नाराज़ होकर अकबर के पास चला गया और अकबर ने उसे जहांजपुर भिलवाड़ा की जागीर दी। अब अकबर मेवाड़ को पाने के लिए अपनी सुलह ए कुल नीति के तहत 4 दूत मेवाड़ में भेजता है। जला मान भगटोड़ सबसे पहला दूत था जलाल खां कोरसी, जो अप्रैल में सन 1572 में गया था। तब महाराणा प्रताप का नया नया राज्याभिषेक हुआ था। तो जलाल खां कहते हैं बधाई हो, आपको अकबर ने ये गुलदस्ता भेजा है और आप राजा बने हैं, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। देखो अकबर ने ये संदेश भेजा है, आप संधि कर लीजिए। प्रताप साफ साफ इनकार कर देते हैं कि देखो मैं संधि नहीं करूँगा। ये संदेश लेके जलाल खां कोरसी अकबर के पास जाता है। तो अकबर सोचने लगता है कि ये भी एक राजस्थान का राजा है और क्यों न मैं भी किसी राजस्थान के राजा को ही संधि के लिए भेजूं। दिमाग लगाता है और मान सिंह कछवाहा जिनकी बुआ थी जोधा भाई, जिनकी शादी हुई थी अकबर से, अकबर उसी मान सिंह कछवाहा को संधि के लिए भेजता है। जब मान सिंह मेवाड़ आता है संधि करने के लिए तो उसके स्वागत के लिए महाराणा प्रताप खुद नहीं जाकर के अपने बेटे राजकुमार अमर सिंह को भेजते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मान सिंह नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि मैं बादशाह का दूत, मैं बादशाह के 9 रत्न में से एक और मेरे स्वागत के लिए इस छोटे बालक को भेजने। प्रताप ने बढ़िया उदय सागर की पहाड़ पर मान सिंह के खाने के लिए यानी रात के डिनर के लिए बढ़िया व्यवस्था करी और फिर भी खाने के वक्त मान सिंह के साथ में अमर सिंह को ही बैठना पड़ा और प्रताप स्वयं नहीं आया। तो यहाँ मान सिंह समझ गया कि उसकी साफ साफ बेइज्जती हो रही है। मान सिंह जी अमर सिंह से पूछते हैं कि कहाँ है पिताजी। तो अमर सिंह कहता है कि पिताजी वो तो उनका पेट दर्द हो रहा है, नहीं आ रहे। यहाँ अमर सिंह थोड़ा सा मजाकिया स्वभाव का था मिलने। तो यहाँ पर मान सिंह अमर सिंह को धमका के जाते हैं कि अच्छा बेटा पापा का पेट दुख रहा है, यहाँ आना मैदान में, खेल मैदान में, तो लाना पिताजी को युद्ध मैदान में, वहाँ पे उनका पेट सही कर दूंगा। तो अच्छा सुनो अंकल जी, युद्ध मैदान में तो आऊँगा लेकिन अपने फूफा जी को भी साथ में लेते आना। यानी स्वयं साफ साफ धमकी दे रहा है कि अकबर को भी युद्ध मैदान में लेते हुए आना। थोड़ा आगे चलता है मान सिंह, फिर आवाज़ देता है अमर सिंह कि अच्छा सुनो एक लास्ट बात, अभी तुम जाओगे ना रास्ते में पाली आएगा, पाली में सोजत की मेहंदी बढ़िया मिलती है, बुआ जी के लेते जाना। देखो यहाँ महाराणा प्रताप ने स्वयं न जाकर के अमर सिंह को इसलिए भेजा क्योंकि एक ओहदे वाली बात हो जाती है। जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाएगा तो अमेरिका प्रधानमंत्री ही उससे मिलेगा। जब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में जाएगा तो अमेरिका का फाइनेंस मिनिस्टर ही उससे मिलने आएगा। तो वो ओहदे वाली बात हो जाती है। तो जब मान सिंह जो राजकुमार था आमेर का, वो मिलने आया था, तो यहाँ पर भी मेवाड़ का राजकुमार अमर सिंह ही उससे मिलने जाएगा। ये ओहदे से ओहदे वाली बात होती है, इसमें कोई नाराज़ होने की या बुरा मानने की बात नहीं थी। उधर मान सिंह दौड़ा दौड़ा जाता है अकबर के पास बौखलाया हुआ कि दो मुझे सेना में, अभी युद्ध मैदान में जाऊंगा और मेवाड़ को खदेड़ दूंगा। वहाँ जब अकबर पूरी बात जानता है तो सोचता है कि बात तो सही है भाई, जब राजकुमार को भेजूंगा तो राजकुमार ही तो आएगा मिलने। दिमाग लगाया और आमेर के भगवंत दास को मिलने ने भेज दिया, संधि के लिए भेज दिया मेवाड़ में, जो स्वयं एक राजा थे आमेर के, उनको भेज दिया। तब भगवंत दास जी महाराणा प्रताप के समक्ष जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखिए वो तो है हिंदुस्तान का बादशाह और आप है छोटे से मेवाड़ के राजा। देखिए मैंने भी संधि कर ली और अब आप भी संधि कर लीजिए। प्रताप एक ही बात कहते हैं भगवंत दास जी से कि देखिए भगवंत दास जी, आज से 50 साल पहले जब खानवा का युद्ध हुआ था तब अकबर के दादाजी बाबर और मेरे दादाजी राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। तब आपके आमेर से पृथ्वीराज जी हमारे झंडे के नीचे यानी हमारी तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो अब आप क्या करिए, आप अब अकबर से लड़ाई कीजिए और मैं आपके झंडे के नीचे आकर लड़ाई करूँगा, लेकिन मैं अकबर के झंडे के नीचे ना आज करूँ ना मरे करूँ। जब भगवंत दास जी असफल हो जाते हैं संधि कराने में तो अकबर अपने वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल जी को भेजते हैं संधि करने के लिए। भाई टोडरमल जी फाइनेंस मिनिस्टर है, सब पता है उनको, कितना भंडारा भरा है उनके, कितना खजाना भरा है उनके, ये सब बताता है टोडरमल जी की देखो उनका भंडारा इतना है, उनका इतना खजाना है, इतने पैसे हैं उनके पास में, आप संधि कर लीजिए, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप कहते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास ये वीरों का साथ है और ये हम जीत जाएंगे,
आप तो युद्ध करिए, मैदान में आइए। तब फिर हल्दी घाटी के युद्ध की घोषणा होती है, जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। अकबर स्वयं इस युद्ध में नहीं आता है और अपने 2 सेनापति को भेजता है। तो पहला होता है अपना सेनापति मान सिंह जी कछवाहा और दूसरे होते हैं आसफ खान। अकबर की यहाँ पर 5000 की सेना थी और यहाँ प्रताप अपने 3000 सेना के साथ में युद्ध में आए थे। ग्वालियर के राम शाह तोमर अपने तीनों बेटे के साथ युद्ध में आए थे। सलम्बर के कृष्णदास चौंडावत थे, अफगान के हकीम खां सूरी थे जो अफगान थे, उनकी यहाँ पर मुगलों से नहीं बनी थी इसलिए वो भी इनके साथ मिल गए थे। बिल्लू के राजा राणा पूंजा भी साथ में थे। यहाँ पर अकबर के हिस्टोरियन यानी इतिहासकार बदायूनी भी युद्ध में साथ में गए थे। जब मान सिंह जी ने कहा कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो, तुम्हारे यहाँ पे कलम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो तलवारें चलेगी, बंदूकें चलेगी, तो तब बदायूनी कहता है कि मुझे यहाँ पर हिंदुस्तानियों के खून से अपनी दाढ़ी रंगनी है, इसलिए वो अपने साथ वो युद्ध में साथ में आए थे। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का सबसे पहले सामना होता है बरलोन खान लोधी से। यहाँ प्रताप की तलवार के एक ही वार से बरलोन खान लोधी उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में चीर देती है। फिर प्रताप इशारा करते हैं अपने घोड़े चेतक को मान सिंह की ओर, जो मान सिंह अपने मर्दाना हाथी पर बैठा होता है। यहाँ पर चेतक अपनी समझदारी दिखाता है और अपने आगे के दोनों पैर हाथी की सूंड पर रख देता है और यहाँ प्रताप भाला फेंकते हैं मान सिंह की ओर। मान सिंह किसी तरह लेकिन जब चेतक अपने दोनों पाँव नीचे उतार रहा होता है तब सूंड में लगी तलवार से चेतक के दोनों पाँव आगे के कट जाते हैं। यहाँ पर चेतक लहूलुहान हो जाता है और यहाँ पर जब चेतक लहूलुहान हो जाता है तो महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब भी मेवाड़ी महाराणा जब युद्ध भूमि से बाहर निकलेंगे तो उनके राज चिन्ह जाला के किसी भी राजा को धारण करने होते हैं। ये जब राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था तब भी जब महाराणा सांगा को बाहर निकाला गया तो उनके राज चिन्ह राजा अज्जा ने जाला अज्जा ने उनके राज चिन्ह धारण किए थे। और इस बार जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकले तो उनके राज चिन्ह बीदा जाला या मन्ना जाला या मान सिंह जाला ने उनके राज चिन्ह धारण किए और अपनी वीरता दिखाई। अब अकबर का इतिहासकार बदायूनी कहता है कि अकबर की सेना की इतने बुरे हालात हो गए थे कि वो भाग रही है और पीछे पीछे मेवाड़ की सेना आ रही है। यहाँ एक किस्सा होता है जहाँ पर बदायूनी आसफ खां से पूछता है कि किसे तीर मारूं, किसके खून से अपनी दाढ़ी रंगूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ आसफ खान कहता है कि आंख बंद करके किसी को भी तीर मार दो, खून तो हिंदुस्तानी का ही होगा। यहाँ जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकलते हैं तो बदायूनी कहता है कि हमारे सैनिकों ने किसी ने उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे मन में इतना डर था कि अगर हमने कहीं प्रताप का पीछा किया और करते करते मेवाड़ी सैनिक ने हमारे पर हमला कर दिया और हमें मार दिया तो क्या होगा। बदायूनी और लिखता है कि हमने जब जैसे जैसे हमारी जान बचाकर गोगुंदा की तरफ गए तो वहाँ पर भी हमने खेमे बनाकर उस पर आसपास ईंटों की दीवार चुनवा दी थी, क्योंकि हमारे मन में इतना डर था कि कहीं रात को मेवाड़ सैनिक हमारे ऊपर हमला ना कर दे। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद मान सिंह और आसफ खां जब अकबर के पास पहुंचते हैं तो अकबर पूछता है कि युद्ध जीत गए क्या, तो मान सिंह और आसफ खां कहते हैं कि नहीं जीते। तो क्या प्रताप को पकड़ लिया? नहीं पकड़ा। तो क्या प्रताप को मार दिया? तो नहीं मारा। तो ये सोच कर आए थे कि बादशाह खुश हो जाएगा। अकबर मान सिंह और आसफ खान से इतना नाराज़ हो जाता है कि वो उनके दरबार में आने से भी उनका दरबार आना भी बंद करवा देता है। धीरे धीरे मेवाड़ की स्थिति सुधरती गई। महाराणा प्रताप ने भीलू राणा की मदद से और समस्त लोगों की मदद से मेवाड़ को फिर जीत लिया और इस तरह इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्त्र दांव पे लगा दिया। मैं जयश्री धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहे हैं और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, पसंद आई आपको, तो प्लीज़ यार ठोक दीजिए लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।